ना स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि किस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल में हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, या इन जनरल किस तरह से हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए एक डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने में। सो लेट्स से आपके पास एक प्रॉब्लम है -π/2 से π/2 एक्स स्क्वायर प्लस ln पाई प्लस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। सो दिखने में तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन लग रहा है कि क्या किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम जो है इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट इन द सेंस क्या करने जा रहे हैं हम लोग, -π/2 से π/2 में थोड़ा सा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस -π/2 से π/2 ln पाई प्लस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा हो सकता है। अभी तक ऐसा कुछ हमने किया नहीं, हम सिंपली एफ प्लस जी का अगर फंक्शन होता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन एफ का कर ले प्लस इंटीग्रेशन जी का कर ले, यही है। तो कॉस एक्स दोनों से मल्टीप्लाई था ना स्टूडेंट। अब आपका प्रॉपर्टीज को जो है हिसाब से देखिए कि -a to a टाइप का प्रॉपर्टी है, -a to a टाइप का प्रॉपर्टी है कि क्या कोई -a to a टाइप की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर हम एक्स स्क्वायर कॉस एक्स में बात करें तो लेट से हमने लिया फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो -a to a में हमें एक प्रॉपर्टी याद हो रही है, क्या इवन और ऑड चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि अगर फंक्शन ऑड होता है तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली जीरो कर लेंगे -a to a में। तो यहाँ पे इवन और ऑड चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह -x। तो यहाँ पे भी दिख रहा है -x का स्क्वायर एंड कॉस ऑफ -x। तो ये सिंपली दिख रहा है आपको कॉस स्क्वायर और एक कॉस माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो ये सिंपली क्या हो गया कॉस एक्स। तो एफ ऑफ -x इज नथिंग बट किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। यानी कि गारंटी हो गया ये फंक्शन क्या है, और इवन फंक्शन हो गया। ये फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। एफ ऑफ -x इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। और सिंस यहाँ पे आपको लिखना भी है तो आप लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। और एक ये भी कर सकते हैं एक्स स्क्वायर भी इवन है कॉस एक्स भी इवन है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, यानी कि इवन होगा। तो ये सब काम हम लोग जो है अगर हायर मैथ्स पढ़ेंगे आप लोग वहाँ पे जो है फूरियर सीरीज पढ़ेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, यहाँ पे वो चीज़ बहुत ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें जानने की जरूरत होती है कि क्या हम किस तरह से इसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये गारंटी हो गया ये इवन हो गया। अगर ये इवन हो गया तो -a to a में कहता क्या है कि आप जो है फर्स्ट इंटीग्रल को क्या कर लीजिए, ट्वाइस टाइम 0 to π/2 में ब्रेक कर लीजिए और जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो क्लियर हो गया। तो I1 हमारे पास पता चल गया कि ट्वाइस टाइम 0 to π/2 कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को सॉल्व करना। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे बाद में। अब नाउ इस फंक्शन पे आते हैं। लेट्स से ये हमारा जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स क्या है, ln पाई प्लस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स इंटू कोसाइन एक्स। इसमें g माइनस एक्स करके देखते हैं। तो g माइनस एक्स कर रहे हैं, x की जगह हर जगह क्या कर रहे हैं माइनस एक्स रखना है। तो क्या मिलेगा, ln ये मिल जाएगा पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई पाई प्लस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स, यही मिलेगा। और ये जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये तो सिंपली यही काम है। अब यहाँ स्टूडेंट क्या इसको हमें माइनस साइन अगर लाना है, जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लाना है, तो एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, है या नहीं है ये तो बात की बात है। हो सकता है कि नाइदर इवन नॉर ऑड भी होगा, तो फिर हमको यूजुअल प्रोसेस से भी जाना पड़ सकता है, या एक अप्लाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करें, माइनस पाई माइनस ओवर पाई प्लस एक्स है, तो इसको हम लोग अगर इफ वी चेंज लाइक दिस, सो वी हैव टू हैव टेक -1 हियर। तो क्योंकि -1 जैसे करेंगे तो ओवरऑल पाई माइनस एक्स ऊपर चला गया, पाई प्लस एक्स ऊपर चला गया, तो ये जी ऑफ माइनस एक्स है। नाउ log m पावर n इज माइनस log m, तो ये क्या हो गया माइनस ln पाई प्लस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। नाउ लुक एट दिस फंक्शन विच इज सेम एज इन आवर केस। अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले तो इन आवर केस क्या हो जाएगा, g माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस टाइम जी ऑफ एक्स, यही हो जाएगा। g minus of x is nothing but minus times g of x. It guarantees that this is your odd function. This is your odd function. और odd function अगर हमें पता होता है तो -a to a f of x dx if it is odd function this, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू ही क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। सो दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो। सो यानी कि ये जो हम लोग ऐड किए थे इसमें क्या ऐड करेंगे, जीरो, यही हो जाएगा। क्योंकि जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन था उसकी आपने सिंपली केवल क्या देखा, प्रॉपर्टी से ही अप्लाई किया, ऑड फंक्शन आ गया, -a to a में लिमिट था, वो क्या हो गया ऑड फंक्शन। इन जनरल स्टूडेंट आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते थे। कॉस एक्स क्या है इवन,
ln पाई प्लस एक्स और पाई माइनस एक्स, इस टाइप का फंक्शन क्या होता है, ऑड। ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा, सिंपली ऑड। यहाँ पे भी आप इसको जो है इस तरह से भी जो है देख सकते थे। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से एक टीडियस वे था, लेकिन हम जो है एक प्रॉपर्टी सिंपली लगाए माइनस ए टू ए वाली, और ये ट्रांसफॉर्म किस में हो गया, ट्वाइस टाइम 0 to पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। नाउ यू जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड गेट योर आंसर। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आपको अप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का हमने एक रूल भी देखा है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टर वे क्या था, हम दो फंक्शन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, कॉस एक्स ले लेते हैं, जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन वैनिश हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 1 by 1 कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर नथिंग बट 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, और फिर फर्दर डिफरेंशिएशन 0। अब स्टॉप हो जाते हैं। cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, sin x, और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस cos x। एक बार और कर लेते हैं, cos x का फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस sin x मिलेगा, cos x का क्या मिलेगा, sin x मिलेगा, और माइनस साइन ऑलरेडी। और फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट इस तरह से करते हैं। आपको दिख रहा है जीरो के बाद कुछ भी प्रोडक्ट करेंगे आंसर जीरो ही आएगा रिजल्टेंट। और फिर एक और काम करते हैं, इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का आप सॉल्व करते हैं तो एक लंबा प्रोसेस होता है। आप वहां पे क्या करते हैं, एक बार और आपको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। तो ये डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं। तो ट्वाइस टाइम तो ऑलरेडी बाहर रहेगा ट्वाइस, तो ये क्या किस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, पॉजिटिव साइन है तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज लिखेंगे। माइनस साइन है, फिर क्या करना है, माइनस साइन देना। माइनस साइन क्या है, 2x इंटू माइनस कॉस एक्स, 2x इंटू माइनस कॉस एक्स। ब्रैकेट में निगेटिव साइन ले रहा है, आप समझ रहे हैं क्यों निगेटिव साइन ब्रैकेट ले, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में ही हम इसको क्या कहें लिखे हैं। फिर क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस 2 टाइम माइनस साइन एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। बस इसमें 0 to पाई बाई 2 लिमिट लगा दीजिए। तो ओवरऑल क्या आप लगा रहे हैं, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स और ये प्लस 2x कॉस एक्स एंड माइनस 2 साइन एक्स। नाउ यू हैव टू अप्लाई द लिमिट 0 to पाई बाई 2। आई होप आपको जो है शॉर्टर वे समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम लोग शॉर्टर वे जो है इसको हम लोग हमने इंडेफिनिट में हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट्स में देखा भी था। तो ये आपका लिमिट हो गया, आप यहाँ 0 to पाई बाई 2 अप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। सो स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली हमने पाई बाई 2 लगाएंगे तो x की जगह पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2 इज 1, और कॉस पाई बाई 2 आप जानते हैं 0, और सिंपली साइन पाई बाई 2 क्या हो गया 1। तो अपर लिमिट क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 0 माइनस 2, और लोअर लिमिट सारी वैल्यू 0 हो जाएंगे। क्यों, एक जगह एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट है, एक जगह कॉस का प्रोडक्ट है, और एक जगह साइन है। साइन 0 0, एक्स इज 0, कॉस 0 इज आपके पास 1, लेकिन यहाँ भी एक्स का फंक्शन आपके पास। तो आपको दिख रहा है कि किस तरह से जो जैसे ही वैल्यू हम पुट किए तो आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4। सो यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। सो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से प्रॉपर्टीज को इन जनरल बहुत ही लेंदी अप्रोच लग रहा था कि किस तरह से इस पर्टिकुलर टाइप की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉपर्टीज को जो है डील किया गया, और उसी प्रॉपर्टी को लोग जो है आगे एक्सटेंड किए। फिर फर्दर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूटिलाइज करना था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट था, ये इजी टास्क था, लेकिन इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करके इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो आई पूछते हैं आप प्रॉपर्टीज को किस तरह से अप्लाई करना होता है किसी भी डिफरेंट फंक्शन में, डिफरेंट इंटीग्रल किस तरह से निकालते हैं, उसका एक आइडिया हो गया होगा। एक समहाउ आप एक जो है बेटरमेंट में हो गए होंगे कि हम प्रॉपर्टीज को किस तरह से डील किया जाता है एक इंटीग्रेशन या कह सकते हैं आप डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने में।